जी, तो अब जो है वो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है ऑर्बिटल्स का। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है यार, कोई बता सकता है? ऑर्बिटल जो होते हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय वन और टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस है के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो उनका स्पेस जो वो घेर रहे हैं, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, मूव ऑन दी ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने हैं? जी, हमने शेल्स और क्वांटम शेल्स, सब शेल्स की बात की, एस पी डी एफ। ठीक है, अब ऑर्बिटल्स जो है ना, अब पेपर में एक और चीज आती है कि ऑर्बिटल्स दिए हुए होते हैं, उनको फिल करने के लिए वो पता क्या देते हैं। तो उसमें जो है ना, ऑर्बिटल जब फिल करने के लिए है ना, बॉक्सेस बनाए जाते हैं। तो एन ऑर्बिटल, वन बॉक्स रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल। ठीक है, और बॉक्सेस जो होते हैं दे कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, लाइक वो कैसे जाएंगे? वो ऐसे जाएंगे कि नीचे वन एस होगा, फिर ऊपर टू एस, थ्री एस, फिर थ्री पी, फिर फोर एस। ठीक है, वन से फोर ऊपर की तरफ जाएंगे वो। लाइक पेपर भी जब आपका है तो ऊपर की तरफ ये लिखा होगा वन एस टू एस। ठीक है, अब बॉक्स के अंदर हमने ऑर्बिटल बता दिया, अब इलेक्ट्रॉन कैसे हम शो करेंगे? मैं ड्रॉ करके बताता रहता हूँ आपको साथ साथ। ठीक है, दिस इज एन ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, तो वो आप एरो से करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है, एक एरो बना हुआ है एक बॉक्स के अंदर, यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। दो बना देंगे तो दो है। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट जो है ना, वो ऐसे होगी। ठीक है, कभी ये ऐसे ऐसे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे नहीं होंगे। ये एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ एरो जो होगी ना, इट विल रिप्रेजेंट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, when there are two electrons in an orbital, the spins of the electrons are opposite, so the two arrows in this box point in the opposite directions. ठीक है, ये जैसे मैंने शो कर दिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जो सेम रीजन ऑफ स्पेस में होंगे, दे विल ऑफ कोर्स रिपेल ईच अदर बिकॉज दे हैव द सेम चार्ज। ठीक है, और इसको हम स्पिन पेयर रिपल्जन कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, वो ऑर्बिटल के अंदर जो होगा, उसकी या तो जो मूवमेंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, जो अपवर्ड एरो है, ये वाला, ये वाला, ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, और ये जो डाउनवर्ड एरो है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, मिल के आए हुए, इनको हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और एक और बात ये है, वो याद रखें कि several orbitals of the same energy are available. The orbitals must be occupied singly and with parallel strings until there is no anti-gravity. लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। ठीक है, ऑर्बिटल्स की बात करें तो चार थे, एस पी डी और एफ। ठीक है, उनको जरा देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, टेबल बना हुआ आपके सामने, एस पी डी और एफ। ठीक है, एस की सिफेरिकल शेप, पी की डम्बल शेप, डी और एफ की वेरियल शेप। अकरस देखें, एस की वन इन एवरी प्रिंसिपल लेवल, एस तो होगा ही होगा इसमें। ठीक है, पी जो है वो थ्री इन लेवल्स फ्रॉम टू अपवर्ड्स, डी जो है वो फाइव इन लेवल्स फ्रॉम थ्री अपवर्ड्स, एफ जो है वो सेवन इन लेवल्स फ्रॉम फोर अपवर्ड्स। ठीक हो गया, अब इनकी जो फिलिंग है वो कैसे होती है, वो इस तरह है। एन वन, वन एस के बाद टू एस भरेगा, टू एस के बाद टू पी भरेगा, टू के बाद पी के बाद थ्री एस भरेगा, थ्री एस के बाद थ्री पी भरेगा, थ्री पी के बाद फोर एस भरेगा, फिर फोर एस के बाद थ्री डी भरेगा, फिर थ्री डी भरने के बाद फोर पी भरेगा, एंड सो ऑन। ठीक हो गया, तो इसकी अरेंजमेंट की आती है। और
ऑफ कोर्स एस और पी की शेप्स भी जो है वो भी हम देखते हैं, तो वो जो है वो ये है, ठीक है, कि एस जो होती है वो स्फेरिकल शेप्ड है, पी जो है वो डम्बल शेप्ड है। 1s और 2s में फर्क क्या है, 1s साइज में बड़ा है, वो 2 हो गया तो वो साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पी एक्स का मतलब ऑन एक्स एक्सिस, पी वाई का मतलब वाई एक्सिस, पी जी का मतलब जेड एक्सिस। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज जो है वो हम देख रहे हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस वाली बात। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो हम ये कहते हैं कि देखें एटॉमिक रेडियस जो है ना इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब ये इंक्रीज क्यों करता है डाउन द ग्रुप, तो उसके कुछ रीजन उनको जो है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे जाते रहते हैं ना, तो सक्सेसिव एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट का शेल जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको देखें पीरियड नंबर बढ़ रहा है, तो अब पीरियड 1 का अगर 1 शेल, तो 5th पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके तो 5 शेल होंगे, उसका 1 तो नहीं होगा ना। तो ऐसे जो है वो उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ता रहेगा, क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहे हैं। और जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है वो हम आपके न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, हेंस जो है वो उसको ज्यादा डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ठीक है, अब ये अक्रॉस एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड जो है वो कम होता रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कम हो रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हर गुजरते एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस बेसिकली ये है। आयोनिक रेडियस की बात करें तो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, नाउ व्हाई डज इट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, उसकी सिमिलर रीजंस हैं एस ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइज ऑफ पार्टिकल की। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल में आप ये बात याद रखिएगा कि अट्रैक्शन बढ़ा दोगे तो साइज कम हो जाएगा, रिपल्जन बढ़ा दोगे तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल जो है डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स: न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दोगे साइज कम हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा दोगे साइज बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ा दोगे साइज बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दोगे तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट चीज है रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, जो रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन है ना, वो जो है ना, वो रेडियस ऑफ द पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, जो न्यूट्रल एटम है। ठीक है, उसके बारे में जो है वो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल के थ्रू भी बताया था कि एटॉमिक रेडियस नीचे जाते हुए बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस इधर कम हो रहा है। इधर आप देख सकते हैं मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं: सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, और इनकी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है 28 28 28। ठीक है, और इनके प्रोटॉन नंबर्स लिखे हुए हैं 11 प्रोटॉन है, 12 है, 13 है। ठीक है, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव जाती हो तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहती है और नंबर ऑफ शेल्स भी सेम रहते हैं। ठीक है, अब जो Na पॉजिटिव है ना, इट इज स्मॉलर देन Na। वाई? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसका एक शेल जो है ना वो कम हो जाएगा, तो उसका रेडियस भी फिर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि साइज ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ शेल्स, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाओगे तो साइज बढ़ेगा, कम करोगे तो साइज कम हो जाएगा। ठीक है, और Mg2 पॉजिटिव जो है उसका भी स्मॉलर, it is smaller than Mg because it has fewer electrons in the outermost shell। ठीक है, और रिपल्जन जो है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी कम हो जाती है। सिमिलरली रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन की बात करें अगर हम, तो नेगेटिव आयन में भी यही होगा। नेगेटिव आयन के मैं आपको दिखा देता हूँ जी। P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, 288 288 288, all three are the same electronic configurations। प्रोटॉन नंबर देखिए 15 16 17। ठीक है, P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये अक्रॉस द पीरियड की बात हो रही है, इधर जा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें रेडियस कम हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहती है, नंबर ऑफ शेल्स भी सेम रहते हैं। ठीक है, और नेगेटिव आयन जो है इट इज लार्जर देन द एटम एंड पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन द एटम। ठीक है, ये बात याद रखिए। ठीक है, इसके बेतहाशा क्वेश्चंस पास पेपर्स में आते हैं। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसमें एक और बात याद रखिए कि an electron is gained increasing the repulsion between the electron present in the same
चेक। वो गेन करेगा तो रिपल्जन जो है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान वो भी बढ़ जाएगी।